हाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस एक्सेल वीडियो सीरीज बाय डेटा स्किल अप। आज के सेशन में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा एक्सेल पिवट टेबल की 5 शानदार ट्रिक्स जो आपके पिवट रिपोर्ट को क्लियर, रीडेबल और इंप्रेसिव बना देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बेसिक पिवट टेबल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने अपना कर्सर ये डेटा शीट पे मूव किया है। यहाँ पे मेरे पास में कुल मिला के 19 कॉलम्स है और अराउंड 10,000 रोज है। पिवट बनाने के लिए मैंने मेक श्योर किया कि देयर इज नो ब्लैंक रो, इसमें कोई ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको रेंज मैन्युअली सिलेक्ट करना रहेगा। अब हम क्या करेंगे, कर्सर रखते हैं A1 पे और प्रेस करेंगे अल्ट D, D फॉर डेटा, P फॉर पिवट। स्टेप नंबर 1 डिफॉल्ट रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और आउटपुट एज अ पिवट टेबल। स्टेप नंबर 2 नेक्स्ट प्रेस करता हूं, ये मुझे वेरीफाई कर रहा है कि आपका जो रेंज है वो A1 से लेके 9995 S9995 तक है। अगर ये आपको लगता है कि गलत है तो इसे या फिर कुछ मिस हुआ है इसे आप डिलीट करके फिर से रीसिलेक्ट कर सकते हैं, बट इस वक्त में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3, आप आउटपुट कहां देखना चाहते हो, तो हमने इसे बताया कि आउटपुट हम लोग देखना चाहते हैं न्यू वर्कशीट में। ठीक है, अब जैसे ही मैं फिनिश करूंगा एक नया वर्कशीट क्रिएट होगा और साथ ही साथ एक पिवट टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं शीट नंबर 4 एक क्रिएट हुआ है और यहाँ पे एक पिवट टेबल स्ट्रक्चर है मेरे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है पिवट टेबल फील्ड। ट्रिक नंबर 1, ये जो पिवट टेबल फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल सेटअप है, राइट। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आप जब आपके पास में जब काफी ज्यादा कॉलम्स है, जैसे हमारे केस में 19 कॉलम्स है, तो कॉलम्स को आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला जो सेटिंग चेंज करेंगे वो इस पिवट टेबल फील्ड सेक्शन को हॉरिजॉन्टल से हम लोग करेंगे वर्टिकल में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं सेटिंग में और यहाँ पे आप देखोगे जो सेकेंड ऑप्शन है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड, इसे आप क्लिक करें एंड हियर यू गो। ये देखिए आपका जो पिवट टेबल फील्ड सेक्शन है ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका फायदा क्या है कि आपके जो सारे कॉलम्स है मैक्सिमम कॉलम आप यहाँ पे देख पा रहे हो विदाउट स्क्रॉल, और अब जब आप पिवट टेबल बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा, सारे कॉलम्स को आप वन गो में यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक नंबर 2 पे जाने से पहले एक बेसिक पिवट टेबल को बिल्ड करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ, कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन एंड सब कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन। कैटेगरी को मैं ड्रैग करता हूँ और मूव करता हूँ मैं रो में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास में 3 यूनिक कैटेगरी है। आप कोई भी कॉलम अगर रो में ड्रॉप करते हो तो आपको जो आउटपुट है वो वर्टिकल मिलेगा और यूनिक मिलेगा। इसी तरीके से कोई अगर कॉलम आप कॉलम सेक्शन में मूव करते हो, जैसे मैं ये कैटेगरी को कॉलम में मूव करता हूं, तब आप देखोगे कि आपको जो आउटपुट है अभी भी आपको यूनिक मिल रहा है, लेकिन ये आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इसके रो में रखते हैं। अब इसके नीचे मुझे देखना है हायरार्की, कैटेगरी के बाद में मुझे देखना है सब कैटेगरी। तो मैं सब कैटेगरी को मूव करता हूँ रो सेक्शन में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे फर्नीचर और उसके नीचे जो है 4 सब कैटेगरी आ गई है, बुक केस, चेयर, फर्निशिंग एंड टेबल्स। ठीक है, अभी मुझे क्या देखना है, यहाँ पे इसका टोटल सेल्स मुझे देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सेल्स को मैं मूव करता हूँ वैल्यू सेक्शन में। अगर आप कोई न्यूमेरिक कॉलम को मूव करोगे वैल्यू सेक्शन में तो ये आपको देगा सम, और अगर आप कोई टेक्स्ट कॉलम को मूव करते हो तो ये आपको देगा बाय डिफॉल्ट काउंट। ठीक है, आप उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट टेक्स्ट विल रिटर्न यू काउंट एंड नंबर कॉलम विल रिटर्न यू सम। तो मैं यहाँ पे सेल्स को मूव करता हूं जो कि हमारा न्यूमेरिक कॉलम है, और हमें आंसर मिल गया यहाँ पे टोटल सेल्स। ये आंसर सही है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसे रीडेबल बनाना है, राइट। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और फिर इसे हम लोग समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसे हम कैसे मोर रीडेबल व्यू में बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है कंपैरिजन के लिए बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन। अब हम लोग समझते हैं इसमें चैलेंज क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्नीचर और उसके यहाँ पे है बुक केस। ठीक है, फर्नीचर एक कैटेगरी कॉलम था और बुक केस हमारा जो है चेयर्स है वो हमारा सब कैटेगरी कॉलम है, लेकिन हमें यहाँ पे हेडर्स जो है वो रो लेवल दिखाई दे रहा है, राइट। हम यहाँ पे उसका क्लियर हेडर नहीं देख पा रहे। जब ये रिपोर्ट मैं किसी अननोन यूजर को भेजूंगा, मेरे क्लाइंट या फिर कस्टमर्स को, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये रो लेवल का डेफिनेशन यहाँ पे क्या है। सेकंड चीज, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये जो सब कैटेगरी और कैटेगरी है ये एक ही कॉलम में आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, 2 अलग अलग कॉलम है। पहला कॉलम मुझे कैटेगरी का चाहिए, सेकंड कॉलम मुझे सब कैटेगरी का चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है ये टोटल्स। ये जो टोटल्स आप देख रहे हो यहाँ पर, इस टोटल को अगर आप देखोगे तो ये ऐसा फील हो रहा है कि ये टोटल जो है ये टॉप की जो वैल्यूज है इसका टोटल है, बट एक्चुअली ये जो टोटल है 719047 ये फर्नीचर का टोटल नहीं है। ये जो टोटल है वो ऑफिस सप्लाई का है। यानी हम लोग जो है सब टोटल को यूजुअली बॉटम में देखते हैं, यहाँ पे सब टोटल टॉप में आ रहा है, राइट। तो 3 प्रॉब्लम, हमारा हेडर्स यहाँ पे मिसिंग है, क्लियर हेडर नहीं है, कैटेगरी सब कैटेगरी मल्टीपल कॉलम एक ही कॉलम में आ रहे हैं, और थर्ड हमारा है सब टोटल का प्रॉब्लम। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक नंबर 2,
हम हमारे बेसिक पिवट टेबल को क्लासिक पिवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट में क्या डिफरेंस आया है। तो चलिए देखते हैं। सो राइट क्लिक यहां पे करेंगे हम लोग पिवट टेबल पे, और हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इसे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको दो चीजें करनी है। तो ये आपके पास में आता है पिवट टेबल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे दो चीजें करनी है आपको। कंसीडर दिस एज अ कंपलसरी फॉर एवरी पिवट टेबल, राइट। आप देखोगे कि आपका पिवट टेबल का व्यू बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेआउट एंड फॉर्मेट में मैं जाता हूं और इस ऑटो फिट को मैं अनचेक कर दूंगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, बार बार जब हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे जो पिवट टेबल के कॉलम है वो ऑटो फिट होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ अ सेल। बट हम क्या चाहते हैं, वो ऑटो फिट ना हो, वो फिक्स विड्थ पे रहे। तो आप इसे अनचेक कर दीजिए। सेकंड आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लासिक लेआउट, जिसे हम टेबुलर लेआउट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया से क्लासिक लेआउट, और अभी हम प्रेस करते हैं ओके। जैसे ही हमने इसे प्रेस किया, आप देखोगे आपका जो पिवट टेबल है वो काफी हद तक क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी का कॉलम भी यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, सेकंड कॉलम आपका सब कैटेगरी का भी आ रहा है यहाँ पर, और आप देखोगे कि जो सब टोटल है वो भी यहाँ पे प्रॉपर बॉटम में आ रही है। यानी हमारा जो पिवट टेबल है, हमने क्या किया, इसे ज्यादा नीट, क्लीन और रीडेबल बना दिया, ठीक है। बट अभी बात खत्म नहीं हुई है, इसमें मैं आपको दो चीजें और बताऊंगा डिजाइन से रिलेटेड, और इन वैल्यूज को हम लोग जो है अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं रखता हूं यहाँ पे बिफोर वाले सिचुएशन को, और हम लोग आफ्टर को भी कंपेयर करेंगे। तो दो चीजें मैं यहाँ पे और आपको रिकमेंड करूंगा, वो ये है कि जब कभी भी आप पिवट टेबल को सेंड करो, पिवट टेबल की आप एक फाइनल रिपोर्ट बना के भेजो, तो ये जो ग्रिड लाइंस है इसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। सो हाउ टू रिमूव दिस ग्रिड लाइंस, आप जाइए व्यू टैब में, और व्यू टैब में आपको मिलता है ये ग्रिड लाइंस, इसको आप अनचेक कर दीजिए। तो इससे आपका ये जो बैकग्राउंड है ये एकदम नीट एंड क्लीन विदाउट एनी ग्रिड लाइंस आपको दिखेगा। सेकंड जो मैं रिकमेंड करता हूं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, वो ये है कि आप यहाँ पे कर्सर रखिए अपना पिवट टेबल में, आपको जाना है डिजाइन वाले सेक्शन में। डिजाइन वाले सेक्शन में यहाँ पे काफी सारी डिजाइन है, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि मीडियम डिजाइन फर्स्ट रो। इसमें क्या है डिफरेंस बाकी से ये अलग क्यों है, यहाँ पे सब टोटल के लिए अलग से यहाँ पे कलर दिया हुआ है, और अलग से यहाँ पे लाइन आप हाईलाइटेड में देखोगे। तो मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मीडियम डिजाइन फर्स्ट रो, ठीक है। देखें यहाँ पर आप, तो अभी देखिए आप यहाँ पर आपका कैटेगरी एक अलग कलर में आ रहा है, बुक केस, और आपका जो सब टोटल है वो भी प्रॉपर आपको यहाँ पे इसके साथ मैच होकर मिल रही है, राइट। सो दिस इज मोर क्लियर फॉर माई यूजर टू रीड द पिवट टेबल, ठीक है। अब तीसरी चीज हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये ग्रिड लाइंस और डिजाइन के बाद ये जो हमारे पास में कॉलम है जिसमें काफी बड़ी वैल्यूज है और ये फाइनेंशियल वैल्यूज है, तो इसे डेसिमल में ना बताते हुए डेसिमल हम लोग 0 करेंगे, और इसे हम लोग अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होम टैब में जाएंगे, और यहाँ पे आप इसे कॉमा सेपरेटर यानी कि कॉमा पे क्लिक करें आप, और प्लस आप क्या करें, डेसिमल्स को रिड्यूस करें, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिक लेआउट का सेटिंग, और आप देख सकते हैं बिफोर वाला जो हमारा पिवट टेबल था और आफ्टर वाले पिवट टेबल में डेफिनेटली जो आपका जो अभी अपने सेटिंग के बाद में हमने जो पिवट टेबल बनाया है चेंजेस के बाद, वो ज्यादा नीट, क्लीन और क्लियर और रीडेबल है, ठीक है। अब मैं आपको फाइनल ट्रिक सॉर्टिंग से रिलेटेड बताने वाला हूं। हम यहाँ पे दो लेयर की सॉर्टिंग करेंगे, कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग एंड सब कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर्सर रखते हैं C5, जो कि हमारा सब कैटेगरी का वैल्यू है बुक केस का। राइट क्लिक करें आप यहाँ पर, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तब आप देखोगे चेयर्स यहाँ पे सॉर्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ इस ब्लॉक को सॉर्ट नहीं किया है, बल्कि हमने सब कैटेगरी के सारे ब्लॉक्स को हमने सॉर्ट कर दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे तीनों ही जो सब कैटेगरी के ब्लॉक्स है ये प्रॉपर सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैटेगरी की। कैटेगरी क्या था हमारा, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू है 742,000, 719,000 हमारा ऑफिस सप्लाई है, और टेक्नोलॉजी हमारा है 836,000। यानी कि कैटेगरी वाइज टेक्नोलॉजी टॉप पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो सब टोटल है हमारा कैटेगरी वाइज, उस पर कर्सर रखते हैं हम लोग, राइट क्लिक, और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी टॉप में आ गया, और विद इन टेक्नोलॉजी फोन इज ऑन अ हायर साइड। सेकंड फर्नीचर यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, विद इन फर्नीचर चेयर इज ऑन अ हाईएस्ट सेलिंग सब कैटेगरी प्रोडक्ट। एंड थर्ड वन आ गया हमारा ऑफिस सप्लाई, और ऑफिस सप्लाई में भी स्टोरेज हमारे पास में आ गया, राइट। तो ये थी हमारी 5 शानदार ट्रिक्स एक्सेल पिवट टेबल से रिलेटेड। कमेंट करके बताएं इसमें से कौन सी ट्रिक आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में
इसी तरह के कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।